हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की क्लास में कि समांतर चतुर्भुज व उसके क्षेत्रफल, आज उसी चैप्टर यानी उसी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने बता दिया था पिछली क्लास में, आज पढ़ेंगे 21 नंबर से। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आइएगा 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ओके बेटा, 21 नंबर में फिगर है, 1 मिनट में फिगर बना लो, उसके बाद बता। बच्चों, जैसा कि आपका सवाल लिखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध कीजिए कि ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग चलो निकालते हैं एरिया। ओके, तो जैसा ये त्रिभुज कहता है इस त्रिभुज में ले लीजिएगा। तो ये सवाल नंबर 21 है आपका। तो त्रिभुज BCP में, ठीक है, इसका एरिया निकालना। देखो हम लोगों ने दो लंब छोड़े हैं, ठीक है, लंब बराबर होंगे, यानी MQ बराबर BC, ये बराबर होगा। दूसरी बात, ये आपका मध्य बिंदु है, यानी DP बराबर PC, DP बराबर PC। ये दो बातें हैं, लिख लीजिएगा इनको। ठीक है, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज BCP बराबर 1/2, ठीक है, इंटू आधार होता है BCP, आधार कितना हो जाएगा PC, इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी BC। इसको समीकरण 1 दे देते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का क्षेत्र DPQ, यानी DPQ का निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DPQ बराबर 1/2, आधार कितना हो जाएगा DP, इंटू लंब कितना हो जाएगा MQ, समीकरण 2। बेटा एक चीज देख लीजिएगा आपकी, अगर मैं बात इसकी करूं और बात मैं इसकी करूं तो आप जानते हैं कि PC जो है DP के बराबर, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये यानी बराबर हो जाएगा, और ये बराबर इसके हैं, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला पक्ष समीकरण 1 समीकरण 2 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बेटा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है ये वाला पक्ष हो गया बराबर हो गया, तो ये वाला पक्ष क्या हो जाएगा बराबर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BCP इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज DPQ। बेटा हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, अब आइएगा इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करते हैं। नोट कर लीजिएगा फटाक से, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम बताएं आपको। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल आपका 22 नंबर है। इसमें देखो दिया गया है कि दे रहा है कि त्रिभुज ABC में P भुजा BC पर कोई बिंदु है, एक रेखा CQ समांतर AP, यानी ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। बच्चा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो बच्चों आपको क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि BQP, और आपको क्या सिद्ध करना है कि ABC। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि बच्चों ये वाला जो आधार है, इसमें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, तो एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये पढ़ा चुके हैं, हम पहले भी क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जब निकालेंगे आधार बराबर कर देंगे तो दोनों पक्षों में ये जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, आइएगा लिखते हैं भैया, क्या लिखेंगे, एक ही आधार पर, बार बार वही चीज लिखना है, आप लोग लिख लेना कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः बराबर होते हैं। आधार AP है। ठीक है, लिखिएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज APC का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब दोनों पक्षों में एरिया ऑफ त्रिभुज ABP दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज APQ जोड़ दीजिएगा प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ABP इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज APC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको जोड़ना है ABP। ठीक, जब जोड़ दिया तो जब इस वाले में पूरा जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, BQP आ जाएगा भैया। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज BQP बराबर, इसमें अगर जोड़ोगे तो ABC आ जाएगा ना, आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। हमको यही प्रूव करना था बच्चों, आ गई बात समझ में। फटाक से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है 23 नंबर, फिर उसके बाद 24 नंबर,
बच्चों जो ये लिखा है पहला नंबर क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 है। इस पे ध्यान देते हैं। पहली कंडीशन लिखा है चित्र में समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD, यानी ये वाली रेखा समांतर है, AB समांतर CD। ठीक है, ये वाली इसके समांतर है। ठीक, फिर कहता है कि DC बराबर 40, यानी ये वाली 40 भुजा है, ये वाली 60 है, 60 है। यक्स वाई क्रमशः AD और इसके मध्य बिंदु है, ये कौन से मध्य बिंदु है। ठीक है, अब आपको किसका यक्स वाई का मान पूछता है। ठीक, सीधा सूत्र लगाइएगा, यक्स वाई बराबर 1/2 AB प्लस CD, ये आप लगा लीजिएगा। 1/2 AB का मान है 60, इसका मान है कितना भैया 40 है। ठीक है, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 100, 2 से भाग कर दो 50, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आपकी पहली कंडीशन आपकी प्रूव्ड हो गई बच्चा। दूसरी कंडीशन क्या कहता है श्रीमान, ये वाला चतुर्भुज कौन सा होगा? हाँ, DC YX एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध करना है आपको कि ये वाला एक समलंब चतुर्भुज है। एक काम कर लीजिएगा, यहां से एक लंब छोड़ दीजिएगा ऐसे। ठीक है, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको M मान लीजिएगा, इसको L मान लीजिएगा। अब मैं इसको पुट अप कर रहा हूं। ठीक है, ठीक। अब देखो एक काम करते हैं, इस पे बात करते हैं कि ये वाला एकांतर कोण इसके बना लीजिएगा। कौन सा? कि कोण यक्स PD बराबर कोण PDC, ये आपके एकांतर कोण हो जाएंगे। और जब एकांतर कोण हो जाएंगे तो ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी, यानी यक्स वाई समांतर ये हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो भैया कंडीशन नंबर 2 आपकी प्रूव्ड हो जाएगी। DC YX एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। आ गई बच्चों बात समझ में? तो इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से। उसके बाद हम इसी में एक अगली कंडीशन बताएं। अगली कंडीशन थोड़ा बड़ी टफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या टफ है इसको ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों करना क्या, ये कंडीशन प्रूव करनी है। समलंब चतुर्भुज DCXY यानी YX, इसका क्षेत्रफल बराबर 9/11 समलंब चतुर्भुज XYBA। यहाँ पे A को दर्शा दीजिएगा। का आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका मान कितना निकाला 50, तो 1/2 क्या हो जाएगा 50 प्लस 40 यही होगा, इंटू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी DM, कितनी हो जाएगी DP सॉरी ये DP बराबर 9/11, दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका निकालते हैं। तो इसका निकालेंगे कितना आएगा, तो 1/2 50 प्लस 60 इंटू कितना हो जाएगा PM। ठीक, अब देखो 1/2 तो आपका डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। 9 5 14 यानी कितना बचा 90 आ गया इंटू DP। ठीक है भाई, बात समझना। ओके, 9/11 ये कितना बचा, कितना बच जाएगा 110 इंटू PM। अब देखो जैसे रचना से हम लोगों ने मान लीजिएगा रचना ही किया था। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु, तो ये भी मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा। ये मान लीजिएगा समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, कटे हुए अंतःखंड भाग बराबर होंगे तो PM DM कट जाएगा, 11 से काट दो 10 आ जाएगा, तो 90 बराबर 90। ये आपका प्रूव हो गया बच्चों। इस तरीके से लगाएंगे हम लोग। ठीक है, आइएगा इसके बाद हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर XY एक रेखा XY ये BC के समांतर खींची। यहाँ बिंदु BE समांतर रेखा है, यहाँ BE समांतर AC व CF समांतर AB बढ़ाने पर XY से क्रमशः E व F पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि ये आपको सिद्ध करना। आप सीधा सीधा बात करिएगा कि यही त्रिभुज दोनों उठा लीजिएगा, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में। ठीक बच्चों, एक काम करना है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा। ठीक है, BE बराबर CF। एक काम कर लीजिएगा, यहां मैं दर्शा रहा हूं। ठीक है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, यानी BAC बराबर कोण ACF। बात समझ में आ गई।
आ गई ना। अब जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ए बी ई बराबर, इसको रुको 1 मिनट, ये बी ए सी बराबर कोण ए बी ई। ठीक, अब देखो ये वाला कोण है बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो ये हो गया कॉमन कोण, तो ये वाला बराबर इसके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक कोण। तो क्या लिखते हैं बच्चा, ए सी एफ बराबर ए बी ई लिख लिया। और जब ये कोण बराबर, तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहते हैं, सर्वांशम, यानी सभी अंगों से बच्चा बराबर कहते हैं। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ। ओके भाई, समझ में आ गया। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना रखते हैं, दैट्स ऑल। ओके बाय बाय, कल की क्लास में फिर से स्वागत करेंगे। ओके बाय।